हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एक्साइटिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोलेनॉइड। ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें हम लोग काफी डिटेल चर्चा करने वाले हैं। पहले ये देखेंगे कि सोलेनॉइड क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं। दूसरी बात, फिर हम उसके एप्लीकेशंस पर बात करेंगे कि कैसे सोलेनॉइड के मदद से हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह बनाते हैं। फिर हम लोग उस पर बात करेंगे कि सोलेनॉइड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, उसके आउटसाइड कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। इन सारी चीजों पर काफी डिटेल चर्चा करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आप देखिए सोलेनॉइड होता कैसे है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है सोलेनॉइड और इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड्स दिख रहा है वो भी सारा कुछ आपको दिख रहा होगा कि कैसे एक सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, राइट। कुछ और भी एग्जांपल दिखलाते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर आपको सोलेनॉइड दिख रहा है। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही हम लोग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वगैरह में ये चीज हमको मिलता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई सिलेंडर रॉड लो या पाइप लो और उस पाइप पर कोई वायर को वोन कर दो इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, देन वी गेट अ सोलेनॉइड। समझ में आई बात। तो ये कुछ हमारा सोलेनॉइड है। अब इसके वजह से हम लोग देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कितना जनरेट होगा, इसके बाहर कितना होगा, इसके अंदर कितना होगा। उससे पहले हम लोग देखते हैं इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके मदद से कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह बनाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें सिर्फ एक सोलेनॉइड लगा हुआ है और इसे जोड़ दिया गया है। तो जैसे आप मतलब स्विच ऑन करोगे तो ये काम करना शुरू कर देगा, ये मोटर चलना शुरू कर देगा, ठीक ना। अब आप इसमें देखो टोटल 8 नंबर ऑफ सोलेनॉइड्स लगे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये थोड़ा हैवी इंजन बन गया, राइट, हैवी मोटर बन गया। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सोलेनॉइड को हम कैसे देखेंगे एज अ बार मैग्नेट, यानी सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। कैसे, ये कैसे होता है। तो देखो होता क्या है कि यहां पर आप देख रहे हो सोलेनॉइड है और इस सोलेनॉइड को हमने किसी एक बैटरी से जोड़ दिया। जैसे स्विच ऑन करेंगे तो इसमें कुछ करंट बहेगी, ठीक ना। करंट बहने के वजह से यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर दिख रहा है, लेकिन कैसे बना तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो क्या बताया गया है कि आप फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में मोड़ दिया, तो जैसे ही फिंगर को मोड़ा तो थंब किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब हुआ कि यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो बाहर की तरफ निकल रहा है और जहां से बाहर निकलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल, और जहां एंट्री लेता है उसको क्या कहते हैं, साउथ पोल। अब अगर आप बार मैग्नेट को देखो तो बार मैग्नेट में भी दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड और साउथ पोल में इनवर्ड होता है। और ये सब क्या होता है, क्लोज लूप में बनता है। तो यहां से जो निकलेगा वो इधर आ जाएगा, ठीक ना। तो यहां भी कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा सोलेनॉइड में हो रहा था, ठीक ना। यानी कि सोलेनॉइड में जैसे आप करंट पास कराते हो तो वो सोलेनॉइड क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। समझ में आई बात। जैसा बार मैग्नेट है वैसा ही वो भी बिहेव करना शुरू कर देता है, कौन, सोलेनॉइड। अब हम लोग जानेंगे कि सर कितना मैग्नेटिक फील्ड ये जनरेट करता है। एक बात और ध्यान रखना है कि इसके अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। साइड में एंड पर नॉन यूनिफॉर्म केस बनेगा, लेकिन अंदर में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो कई बार ये पूछा जाता है कि हम सोलेनॉइड को पढ़ते हैं तो उससे जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करते हैं वो यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कैसा होता है, यूनिफॉर्म। कहां पर, इन साइड में, एंड पर, सॉरी मतलब एंड पर जब आएंगे तो एंड पर, किनारे पर आपको नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा। अदरवाइज अंदर में आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा और नॉर्थ से बाहर निकलेगा और साउथ में एंट्री लेगा। लेकिन अंदर में कैसा होगा, साउथ टू नॉर्थ, ठीक ना। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है, मैं आपको कराऊंगा इसमें, कि जैसे कि ये साउथ पोल हो गया और ये नॉर्थ पोल हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर निकलता है कहां से, नॉर्थ पोल से, और एंट्री कहां लेता है, साउथ पोल में। लेकिन अंदर में कैसा होता है, साउथ टू नॉर्थ। इधर आप कैसे बताओगे, बाहर में नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अंदर में कैसा होता है, साउथ टू नॉर्थ, क्योंकि ये क्लोज लूप बनता है। तो इस बात को ध्यान में रखना है, अंदर में साउथ टू नॉर्थ, लेकिन जब बाहर निकलेगा नॉर्थ से साउथ। अब हम लोग बात करते हैं कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना कितना, ठीक ना। तो सबसे पहले हेडिंग डालो सोलेनॉइड, NOID, सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड होता क्या, इसका डेफिनेशन लिख लो, अ लॉन्ग वायर wound in the form of a helix, then we get a solenoid। क्या क्या मैंने, a long wire wound in the form of a helix then we get a solenoid। कैसे, जैसे कि ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास वायर है, ठीक ना। और इस पेन पर मैं इसको लपेट देता हूं, ऐसा ऐसा कुछ, ठीक ना। कैसा, हेलिकल बांध दिया ना, यही हमारा सोलेनॉइड बन गया। समझ में आई बात या नहीं।
अब इसमें टाइटली वुंडेड वर्ड भी यूज आप कर सकते हो, क्योंकि ये अगर साथ में सटा हुआ भी रहेगा ना तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस वायर पर क्या प्लास्टिक लगा हुआ है ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो टाइटली वुंडेड ही है, जैसे कि यहाँ पर आपको मैंने दिखलाया था। आप देखो ना यहाँ कितना सब एकदम करीब करीब है, एक दूसरे से सटा हुआ है, ठीक ना। तो जितना ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स देंगे उतना ही हैवी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अभी इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक ना। तो सोलेनॉइड कैसे बनाएंगे, और लॉन्ग वायर वुंड इन द फॉर्म ऑफ ए हेलिक्स, देन वी गेट अ सोलेनॉइड। कैसा इसका शकल सूरत होगा, हालांकि वो तो मैं दिखला चुका हूं, बट फिर भी एक बार और देख लो। ये हमारा पाइप हो गया कोई, है ना। कोई जरूरी नहीं कि हर बार हम पाइप लें ही, लेकिन बताने में यहां से थोड़ी सी आसानी होगी। और अब आप देखो, इस पाइप पर मैं वायर को वुंड कर देता हूं, ऐसा ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ बनना चाहिए कि हमें लगे कि तार इसमें कुछ लगा हुआ है, राइट, ये वुंड किया हुआ, ऐसा कुछ हमें फील आ रहा है इसमें, ठीक ना। और यहां पर सपोज करो करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो डेफिनेटली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक ना। कैसे, फिर से एक बार देखो, फिंगर को ऐसे रखो और फिंगर को मोड़ो। फिंगर को जब मोड़ रहे हैं तो ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, यानी कि यहाँ जो फील्ड बनेगा वो बाहर की तरफ निकलेगा। किधर से, इधर से, यानी कि यहाँ से फील्ड आता हुआ दिखेगा आपको। और ये कुछ ऐसे, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा साफ और दिखला रहा हूँ, जस्ट मिनट। अब देखो, यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड से निकलेगा वो कुछ इस तरह से स्ट्रेट बाहर निकल जाएगा, है ना। एक लाइन इधर से आता हुआ दिखाई देगा आपको, और ये फिर कुछ इस तरह से बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से भी कुछ एक लाइन आपको आता हुआ दिखाएगा, ऐसा कुछ। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक ना। तो इधर से तो एंट्री ले लेगा ना, है ना। तो ये हमारा कौन सा पोल होगा, साउथ पोल, और ये वाला कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल, ठीक ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड रेडियली इनवर्ड फ्रॉम द साउथ पोल। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ये बन गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो आपको मैं पहले याद करा देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो। कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज जीरो। कैसे प्रूफ कर दूंगा अभी, लेकिन आपको इसको याद रखना है, बहुत काम का चीज है। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज म्यू नॉट एन आई। कितना होता है, म्यू नॉट एन आई। अभी मैं इन सारी चीजों को प्रूव करूंगा। म्यू नॉट क्या है ये तो आपको पता है, एन क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ठीक ना। तो कैसे क्या क्या होता है मैं इन सारी बातों को आपको बता रहा हूं। चलो एक चीज तो क्लियर होगा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कितना होता है, ऑलमोस्ट जीरो होता है। मतलब अगर इसके नियर अबाउट देखेंगे ना, करीब में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऑलमोस्ट जीरो होता है, क्योंकि ये क्लोज लूप बनाएगा ना। तो ये यहाँ से जाएगा, फिर ये वापस भी आएगा, यहाँ से ये जाएगा, फिर ये वापस भी आएगा। तो इसके नियर अबाउट हल्का फुल्का मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन जितना अंदर में बन रहा है उसके कंपैरिजन में वो नेग्लिजिबल ही होता है, ठीक ना। क्यों ऐसा हो रहा है मैं अभी बता रहा हूं। और अंदर में कितना होता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, म्यू नॉट एन आई। डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, कहां, अंदर में। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि कैसे ये आया, ठीक ना। तो आप एक काम करो, इस सोलेनॉइड को आप 20 से डिवाइड कर दो, ठीक ना। और जब आप उसको 20 से काट देंगे, जैसे कि ये पेन है ना, इसको 20 से काट दो, तो अब वो हमें कैसा दिखेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो दरअसल ये जो सोलेनॉइड था, इसको कट करने के बाद ये हमें कुछ ऐसा दिखेगा, थोड़ा गौर से देखना, ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है। और ऊपर हमें कुछ डॉट शीट टाइप का दिखाई देगा, यू नो डॉट शीट। याद करो बायट सावर्ट लॉ जब हम लोग पढ़े थे तो इन सारी बातों को डिस्कस किया था। डॉट शीट से क्या होता है कि करंट वहां से बाहर निकलता हुआ दिखेगा, और क्रॉस में क्या होगा, करंट अंदर जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक ना। अब ये डॉट शीट की वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल चुके हैं, और इसके मदद से यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे तो आ जाएगा, ओके। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा, ये जो डॉट शीट बना हुआ है, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो आप फिर से एक बार थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, आप फिंगर को छोड़ दो, तो किधर जा रहा है, ऊपर में किधर जा रहा है, इधर, इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन, फील्ड का जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो कुछ इधर होगा, यहाँ भी कुछ इधर होगा। सिमिलरली उस प्लेन के नीचे देखो, उस शीट के नीचे देखो, तो आप नीचे देखेंगे तो थंब किधर, ये फिंगर्स किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। या डीएल क्रॉस आर से निकाल भी सकते हो, ये कुछ ऐसा होगा। ये किसके वजह से बना, डॉट शीट की वजह से। सिमिलरली क्रॉस शीट में तो थंब को अंदर कर दो, ठीक ना, क्योंकि करंट का डायरेक्शन किधर है, अंदर, मतलब वो बाहर से ऐसे निकलते हुए आ रहा होगा, ठीक ना। तो अंदर आप डालो तो किधर, बाहर की तरफ जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से दिखलाता हूँ, हाँ,
तो वो यहाँ पर ऐसा कुछ दिखेगा, और नीचे कैसा, ऐसा फील्ड दिखाई देगा। क्लियर हुआ या नहीं? और ये जो डॉट और जो मैंने क्रॉस बताया आपको, ये बेसिकली ये है कि यहाँ से करंट ऐसे आता हुआ दिखाई देगा आपको। क्लियर हो रहा है या नहीं? करंट हमारा कुछ ऐसे आता हुआ दिखाई देगा, किस से, डॉट से निकलेगा और किस में आ जाएगा, क्रॉस में। ऐसा कुछ है, जो चीजें वहां पर डील किया था वही अभी भी यहाँ है, ठीक ना। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये एक शीट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, या ऊपर या नीचे, यानी कि अगर कोई हम डॉट शीट ले लेते हैं या क्रॉस शीट ले लेते हैं, तो ये अगर हमारा डॉट शीट है सपोज दैट, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कुछ बना हुआ है, ठीक ना, नीचे ऐसे कुछ बना हुआ है, तो इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो B इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट K/2। हियर K इज द करंट डेंसिटी, यहाँ पर K क्या है, करंट डेंसिटी। K इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं करंट पर यूनिट लेंथ। इज इट क्लियर? मैं इसको भी प्रूफ कर दूंगा, हालांकि ये काम किया जा चुका है बाय सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन में, ये सब चीज हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग सोलेनॉइड पढ़ते हैं। नाउ तो एक शीट की वजह से कितना फील्ड बनेगा, म्यू नॉट K/2। अब देखो अंदर में कितना है, एक डॉट शीट की वजह से बनेगा और एक क्रॉस शीट की वजह से, तो एक येलो कलर है और एक ग्रीन कलर है, तो दोनों की वजह से अगर हम लोग बी इनसाइड देखा, बी इनसाइड, तो कितना बोलोगे सर, एक के वजह से म्यू नॉट K/2 और प्लस दूसरे के वजह से भी म्यू नॉट K/2, क्योंकि करंट डेंसिटी दोनों का सेम है, करंट तो एक ही है, वायर तो वुंड किया हुआ है ना, तो दोनों के वजह से म्यू नॉट K/2 म्यू नॉट K/2 कितना हो गया भाई, तो आप कहोगे सर म्यू नॉट K। हियर K इज द करंट डेंसिटी यानी करंट पर यूनिट लेंथ, तो क्या लिखोगे, म्यू नॉट और के अच्छा एक और काम कर सकते हैं कि तो वहां तो एक ही टर्न नहीं है, ये तो एक टर्न की वजह से, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, n हम लोग कर लेते हैं, तो आप लिख सकते हो म्यू नॉट एन के, कितना हो गया, म्यू नॉट एन के। तो अब हम लोग उस के को हटा देते हैं, तो के को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रही बात? अब ये वैल्यू कितना हो गया, तो आप कहोगे सर बी इनसाइड हमें मिल गया कितना, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अब मैं यहां से एक और चीज लिखना चाहूंगा कि म्यू नॉट एन आई, क्या मैंने किया, तो आप कहोगे सर इसका मतलब यहां पर सिर्फ एक काम किया गया है कि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N बाय L। बिल्कुल, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब किसी यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न्स दिया गया उसी को हम लोग स्मॉल n कहेंगे। तो क्वेश्चन में इस बात को आपको ध्यान में रखना होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक ना, तो आपको इसको ध्यान में रखना, और ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ में आई बात या नहीं? तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनॉइड कितना होता है, म्यू नॉट एन आई, ठीक ना। अब एक बात और कर लेते हैं कि इसके आउटसाइड क्यों जीरो हो गया, तो देखो ध्यान में रखना है कि जो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड जीरो हुआ, इसके पीछे कारण क्या है कि ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इधर है और उसके जस्ट नीचे इधर है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ऐसे सोचो कि ये सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ना, तो इधर से आता हुआ दिख रहा है, तो ऊपर ऐसे बना तो नीचे ऐसे बन रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। समझ में आई बात? वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। दैट्स वाई कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड दिस सोलेनॉइड वो ऑलमोस्ट जीरो होता है, लेकिन इनसाइड में काफी हैवी मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे और करंट पे, और वो कितना आएगा, इतना कुछ, म्यू नॉट एन आई। अगर इन सारी बातों को आप याद रखते हो तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, जैसे सपोज दैट हमारे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक ना, और इसको हमने जोड़ दिया किसी एक बैटरी से। अब यहां से कुछ करंट आई सप्लाई हो गया, ठीक ना, तो इसमें कुछ करंट का डायरेक्शन ये रहा। तो अब यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बताओ, तो यहाँ से ऐसा निकलता हुआ दिखेगा, यहाँ से ये ऐसा निकलता हुआ दिखेगा, और यहाँ से ये ऐसा निकलता हुआ दिखेगा। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। यही कारण है कि ये हमारा जो मैग्नेट है ये कैसा बिहेव करता है, एज अ बार मैग्नेट, क्योंकि बार मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बाहर निकलता है, और इधर साउथ में क्या होता है, एंट्री लेता है, ऐसा कुछ, ठीक ना। अगर चाहो तो इसको आप लूप में ऐसे दिखला सकते हो, इधर भी चाहो तो ये भी लूप में दिखला सकते हो, यहाँ भी कुछ ऐसा बनेगा। समझ में आई बात? तो याद रखने वाली बात क्या है कि जो सोलेनॉइड है वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। कहां पर, इनसाइड में कितना फील्ड होता है, म्यू नॉट एन आई। आउटसाइड कितना होता है, जीरो, ऑलमोस्ट उसके नियर अबाउट देखेंगे थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट हम जीरो लेंगे, किसके कंपैरिजन में, इनसाइड का कंपैरिजन में। समझ में आई बात? चलिए छोटी छोटी बातें, 2-3 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, उसमें टोरॉइड वगैरह काफी डिटेल चर्चा करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। इसको प्रैक्टिस करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।